भी नहीं मिलते। एक लोटा जल भी गिराने से भगवान नहीं मिलते। क्यों? न जाने कितने लोग एक लोटा जल गिराते होंगे। क्या किसी को भगवान का दर्शन हुआ? हाँ, तो अगरबत्ती घुमाने वालों को और पूजा पाठ करने वालों को भगवान मिलते नहीं। लेकिन एक बात तय है कि भगवान उसको खोज लेते हैं या भगवान उससे मिल जाते हैं जो इंसान की सेवा करने में लीन हो जाता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। किसकी सेवा? इंसान की सेवा करना शुरू कर दे। जैसे हम खा रहे हैं, हम खाते जरूर हैं, लेकिन औरों को खिलाना शुरू कर दे तो भगवान आपको खोजेंगे। केवल अपने खाने के लिए इंतजाम करते रहोगे तो आपको खोजना पड़ेगा। किसको? तो कौन अच्छा काम है, भगवान आपको खोज ले या इंसान भगवान को खोजता फिरता रहे? तो दीनहीन, असहाय, दुखिया, पीड़ित गरीबों की मदद करे, सेवा करे, तो बिना माला घुमाए भी भगवान उससे खुश हो जाते हैं। और नहीं तो भगवान को खुश करने के लिए हम लोगों को नारा, रोरी, दसांग, घी, कपूर, अगरबत्ती, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में धागा घुमाना और मंगलवार के दिन पता नहीं क्या क्या करते रहना, फिर भी भगवान खुश होते नहीं। अगर भगवान खुश हो जाते तो एक दो बार में ही पता चल जाता। यहाँ न जाने कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन भगवान अभी खुश नहीं हुए। और जय गुरु वंदे महाराज तो ललकार के कहते हैं, किसी गरीब, दीन, दुखिया, पीड़ितों को खुश कर दो। अगर तुम्हें खुशी न मिले तो फिर मेरे पास आकर के कहना। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो हम लोग चले कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत भजन के साहेब सबका, नाम भज ले गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। नाम भज ले गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। सेवा कर ले गुरु का गुणगान, जमीर तेरा जग जाएगा। सेवा कर ले गुरु का नाम गुरु का रहता है चेतन, नाम गुरु का रहता है चेतन। बन के परख ले हंस तुम वेतन, बन के परख ले हंस तुम वेतन। जाके सुन ले गुरु का फरमान, जमीर तेरा जग जाएगा। जाके सुन ले गुरु का फरमान, जमीर तेरा जग जाएगा। गुरु शरण में नाम लुटाते, गुरु शरण में नाम लुटाते। काम क्रोध का आग बुझाते, काम क्रोध का आग बुझाते। यहाँ बन जा गुरु का यजमान, जमीर तेरा जग जा
जाएगा। गुरु नाम से मिलेंगे ईश्वर, होगा अनुभव तुझको भीतर। प्रेम चखले गुरु का रस पान, जमीर तेरा जग जाएगा। गुरु नाम है घट में ऐनक, खुद का रूप दिखाता बेशक। बस रख ले गुरु का अरमान, जमीर तेरा जग जाएगा। बस रख ले गुरु का अरमान, जमीर तेरा जग जाएगा। जय गुरु बंदे नाम है पावन, जय गुरु बंदे नाम है पावन। निर्मल कर देगा घर आंगन, निर्मल कर देगा घर आंगन। भक्ति मांगल गुरु से वरदान, जमीर तेरा जग जाएगा। भक्ति मांगे गुरु से वरदान, तेरा जग जाएगा। नाम भज ले गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। नाम भज ले गुरु का इंसान, तेरा जग जाएगा। साहेब सबका, साहेब सबका। गुरु और नाम के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना, कई बार सुना, लेकिन आज एक बात भजन में नया सुनने को मिला। वो क्या? नाम भजले गुरु का इंसान, जमीर तेरा। तो जमीर का मतलब क्या होता है? क्या करें? मान सम्मान। मान सम्मान तेरा जग जाएगा। और जीव, जीव तेरा जग जाएगा। और आप लोगों में से कोई? जमीर तेरा जग जाएगा। नाम भजले गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। नाम भजले गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। आज टीचर ने, किसी दिन टीचर ने एक बच्चे की कॉपी पर नोट लिख करके भेजा। क्या नोट में क्या था? बच्चे के कॉपी पर, कृपया अपने बच्चों को नहलाकर भेजा करें। यह बात नोट में दिया गया टीचर महोदय से। तो बच्चे की माँ भी जवाब दी। कैसी जवाब? कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सूंघा मत करें। पढ़ाया करें। ऐसे ही आप लोग भी कह सकते हैं, कृपया बताया करें, पूछा मत।
तो नाम भजले गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा, विवेक तेरा जग जाएगा, अंतःकरण तेरा जग जाएगा। जो सोया पड़ा है, ज्ञान सभी के पास है, विवेक शून्य है, सोया हुआ है। इसलिए संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ज्ञानी नहीं है। बस अंतर क्या है, किसी के पास संसार का ज्ञान ज्यादा है और किसी के पास कम है, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। पर विवेक तो किसी किसी के पास होता है। और विवेक जहां ज्ञान की समाप्ति होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा को विवेक कहते हैं। इसलिए ज्ञान को कृपया आप लोग विवेक न समझें। और ज्ञानी व्यक्ति विवेक से तो बहुत दूर हैं। सोया हुआ विवेक को जगाने की बात है। और तब जगेगा जब आप सत्संग सुनेंगे, गुरु नाम का स्मरण करेंगे, तब यह विवेक जागेगा। इसके सिवाय चाहे आप कोटिन उपाय कर लें, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास, तब भी विवेक जगने वाला अगर और काम करने से विवेक जाग जाता तो गोस्वामी दास जी को यह लिखना नहीं पड़ता रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिन सत्संग विवेक न हो। अब गोस्वामी दास जी को लिखना चाहिए था शायद उस समय, लिख दिए तो अलग बात है, शायद लिखना चाहिए क्या कि बिन गणित बिन विवेक न होई। बिना गणित विवेक न, बिना भूगोल विवेक न, बिना पढ़ाई विवेक न। लेकिन क्या बात है, लिख दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए बिना सत्संग सुने विवेक हो ही नहीं सकता। और जिसके पास विवेक नहीं है, फिर उसके पास ज्ञान तो है लेकिन अनेक ज्ञान है। तो अनेक ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? विवेक सिर्फ एक का बोध कराता है और ज्ञान अनेक का बोध कराता है। ज्ञान बतलाता है कि ये माता है, पिता है, ये भाई है, बंधु है, कुटुंब है, कबीला है, ये धन संपदा है, सब कुछ बतलाते हैं। ये पति है, पत्नी है, ये ज्ञान बतलाता है। लेकिन विवेक क्या बतलाता है? विवेक कहता है कि कण कण में भगवान का अंश है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यह विवेक बतलाता है कण कण में भगवान का अंश है, सब में भगवान का अंश है। और ज्ञान कहता है ये हमारे माता पिता कुटुंब कबीला है। ज्ञान भटका देता है संसार में और विवेक संसार से निकालकर ओंकार में पहुंचा देता है। आज सबकी विवेक सोया हुआ है, इसलिए भगवान को लोग खोज रहे हैं। कहां कहां लोग खोज रहे हैं? शाबाश। कोई काशी, कोई काबा, कोई मथुरा, कोई अयोध्या, कोई न जाने कहां मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थ में। अरे कुछ लोग तो व्रत उपवास में भी खोजना चालू कर देते हैं कि आज छठ माई के दिन शायद कल्याण हो जाएगा, ज्योतिया माई के दिन। व्रत उपवास में भी भगवान को खोज रहे हैं और भगवान कहाँ नहीं? हर जगह है। तो हर जगह है, पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि विवेक नहीं है। ज्ञान है, भगवान हर जगह है,
लेकिन विवेक न होने के कारण वो एक भगवान की तलाश नहीं कर पाते, उस एक भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। और ज्ञान में तो सबका अनुभव है, काम का है, क्रोध का है, लोभ का है। अच्छा, चुगलाई जो मूर्ख होते हैं वो करते हैं कि जो चालाक बनते हैं वो करते हैं? आप लोग बताएं। अच्छा, आप लोग बताएं। हाँ, बेवकूफ लोग करते हैं या जो अपने आप को चालाक बनते हैं वो करते हैं चुगलाई निंदा? तो निंदा चुगली मत करो, क्यों? किस्मत करे खराब। निंदा चुगली मत करो, किस्मत करे खराब। कहते स्वामी जय गुरु बंदे, मांगी काल जवाब रे बंदे, मांगी काल जवाब रे बंदे, मांगी काल जवाब। ये जितने ज्ञानी हैं निंदा चुगलाई बुराई करने में लग गए। सोचते हैं कि यहाँ तो मैं निंदा चुगलाई बुराई करके 20 हो जाऊंगा, बड़ा बन जाऊंगा। लेकिन जब काल हिसाब मांगता है तब आपके पास क्या रहता है? जिसके पास जो होता है वही नहीं देता है। अब आम के पेड़ के पास बैठिए, कहिए कि भाई हमको कांटा दे दो, देगा? कांटा मांगने पर खूब अगरबत्ती जलाओ, धूपबत्ती दिखाओ, पूजा पाठ करो कि हे आम भगवान हमें एक कांटा दे दिया जाए, तो मिल जाएगा? अच्छा, खूब पूजा पाठ करो बड़ा बढ़िया से कांटा के बबुल के पेड़ के नीचे बैठ करके, और कहना कि हमें आम का फल मिल जाए, मिल जाएगा ना? ऐसे आडंबरी लोग, ढोंगी लोग, चुगली करने वाले लोग, बेईमान लोग, 420 लोग, अभिमानी लोग कपूर अगरबत्ती दशांग घी दिखा करके भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं 33 करोड़ देवी देवता से। या तो 33 करोड़ देवी देवता से मांगने वाला बेवकूफ है, या तो देवता देने वाला ही बेवकूफ होगा। इसलिए तो कहता हूं, चुगली करने से मानो होता बोधे भ्रष्ट, पाप होता जय गुरु बंदे, मिले जीव को कष्ट रे बंदे, मिले जीव को कष्ट रे बंदे, मिले जीव को कष्ट। चुगली करने से क्या बेकार हो जाता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी जितने चुगलखोर हैं इनकी बुद्धि क्या है? हाँ, तो आप लोग में से कोई मतलब हमने कोई डांट ये ना कह दिया कोई है या कोई नहीं है, तो मैंने कहा नहीं ये तो आप लोगों में से कोई सोच लेना, दिखाते रहो अगरबत्ती कपूर दशांग घी, भगवान इसे कभी नहीं खुश हो सकते। लेकिन यहां एक भ्रांति फैल गई है समाज में, हम चाहे कितना भी निंदा चुगलाई बुराई करेंगे और आज के दिन भगवान की पूजा कर लेंगे, सब माफ हो जाएगा या भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। बहुत गड़बड़ रीत हो गई। और मैं कहना चाहता हूं, ललकार के कहता हूं
कि आप एक टाइम पूजा कम कर सकते हैं अथवा एक दिन पूजा नहीं भी कर सकते हैं, चलेगा। और भी एक कदम आगे बढ़कर के जीवन में कभी नहीं पूजा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जिस दिन चुगलाई कर दिया, निंदा कर दिया, बुराई कर दिया, उस दिन का हिसाब तो जरूर मांगेगा। कौन? फिर से याद रखो, अगर आज पूजा पाठ कर लिया तो आज का हिसाब तो कोई नहीं मांग सकता, पर आज यदि किसी का नुकसान कर दिया, बुराई कर दिया, चुगलाई कर दिया, तो इसका हिसाब तुझे जरूर देना पड़ेगा। इससे कोई बचने वाला। अगरबत्ती दिखाने वाले भी सुन लो, ये भी कोई बचाने वाला नहीं है। जिसकी आप अगरबत्ती दिखाते हो नहीं बचा सकता। इसलिए पंचभौतिक शरीर है, ये 5 तत्व के शरीर है आप लोगों के पास। बड़ा गुणकारी है यह तन। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान में मत डर थकवा देना। मुर्दा की क्या सम्मान, देह की। कहते हैं मेरा जब सम्मान ही नहीं रहेगा, मेरा कोई आदर ही नहीं करेगा तो क्या मतलब है। और भूल जाते हैं कि यह तन एक सोने का, चांदी का है, लोहा का ही, या किसका? यह शरीर लोहा की है कि सोना की कि चांदी की कि हीरा मोती की? माटी की। इतना पता है माटी की कौन सा कीमत? हाँ? कितना सम्मान चाहिए? तन माटी का पुतला जल जाता शमशान। तन माटी का पुतला जल जाता शमशान। रूप रंग का जय गुरु बंदे। आगे मत करना अभिमान रे बंदे, मत करना अभिमान रे बंदे, मत करना अभिमान। तन माटी का पुतला जल जाता शमशान, ये सभी को पता है। इसलिए रूप रंग का जय गुरु बंदे मत करना। इसीलिए तो अभिमान है कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है। मैं बड़ा रूप वाला हूं, बड़ा नाम वाला हूं, बड़ा जात वाला हूं, बड़ा पद वाला हूं। अब जरा विचार करो, एक फकीर शमशान घाट पे बैठ करके कभी से देख रहा था, एक जगह स्थिर होकर के, आसन लगा करके, और न जाने कितने लोग आए कितने लोग गए, लेकिन वह जोगी बैठा का बैठा रहा। ज्यादातर ध्यान मुर्दा की तरफ। ये लाश आया, फिर जल गया, जल रहा है, जलने वाला है, आ रहा है, यही देख रहा है। काफी समय बाद कुछ आदमी का नजर पड़ रहा था, लेकिन उसमें से एक आदमी पूछा कि बाबा बोलो बच्चा, कभी से आप क्यों बैठे हैं? कहे बच्चा मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? यहाँ मुर्दा की जगह पर क्या देखने को मिलेगा? मुर्दा ही मुर्दा तो मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं, मैं वो मुर्दा की तलाश कर रहा हूं जो किसी राजा का हो, किसी बड़े आदमी का हो, बड़े जात का हो, और खूब रबड़ी, दूध, मलाई, घी, बादाम का खाया हुआ मुर्दा को मैं तलाश कर रहा हूं कि देखें कोई भिन्नता है कि एक जैसे ही है। आदमी कहा रे बाबा पागल हो गए हो, बेवकूफ हो गए हो, तो चाहे बादाम खा लिया हो, चाहे कुछ भी खाया हो,
यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला, यहाँ सब सोहा हो जाने वाले हैं, जल करके खाक हो जाने वाले हैं। तो बच्चा यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ सब खाक हो जा रहे हैं और यहाँ के वहाँ अपने आप को क्या बनना चाहते हैं, यही मैं इसका जांच कर रहा हूँ। कहा बाबा जाओ, जांच करते करते चले जाओगे लेकिन इसका पता नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चा पता तो चला है, तभी तो तुझे मैंने बताया कि तुम भी देख लो कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको कितने मन लकड़ी में जलना है। किसी का ज्यादा लगता है क्या? अच्छा, समझ में नहीं आता है। कोई 5 लाठी से ज्यादा भी मार खाता है क्या? क्या कोई 4 लाठी खाता है? विचार करो। कभी मैं सुनाया था कि मरने के बाद भी 5 लाठी न खाना हो तो अच्छा कर्म करके जाओ ताकि तेरे नाम की जयकारा लगाया जाए। किसके नाम की? यहाँ जितने गलत काम करके मरते हैं उन्हीं के पीछे क्या बोला जाता है? श्री राम नाम, श्री राम नाम। सब फर्जी काम करके जाते हैं, गलत काम करके मरते हैं, इसलिए श्री राम नाम सत्य बोला जाता है। और जिसने जीवन में सत्य काम करके मरता है उसी के नाम का जयकारा लगाया जाता है मरने के बाद। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। अब आपको सोच लेना है कि हमें गलत काम करके मरना है या सही काम करके मरना। मरना दोनों में है, चुनना आपका काम है। तो गलत काम क्या है? अगर अपने पेट के लिए केवल काम कर रहे हो तो भी गलत काम है, सही बोल रहे हो तो भी गलत काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह शरीर किस लिए मिला था? किसके लिए मिला था शरीर? तो नाम भजल गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। नाम भजले गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। इतना देर बीत गया तब थोड़ा सा आप लोगों को समझ आया कि शरीर किस लिए मिला था। एक आदमी समोसे को खोल करके अंदर का मसाला ही खा रहा था, बाहर का नहीं, सिर्फ अंदर का मसाला। तो दूसरा कहता है अरे तू बेवकूफ है, पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा? क्यों अंदर की खा रहे हो? तो पहला वाला आदमी कहता है अरे समझ नहीं रहे हो ना, मैं बीमार हूं ना। तो बीमार हो तो क्या, इसीलिए डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने डॉक्टर ने मना किया है कि बाहर की चीज मत खाना, अंदर की ही खाना। तुम बेवकूफ हो, मैं बीमार हूं इसलिए बाहर की चीज नहीं खा रहा हूं, अंदर की खा। ऐसे ही ये जो नाम है ये अंदर की चीज है। और सभी लोग यहां पर बीमार हैं, मानसिक रोग। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों के पास सभी के पास हार्ट है, शुगर है, किडनी की है, घुटना की है, कमर की नहीं, लेकिन मानसिक रोग सभी के पास है। कोई बेटा से परेशान, कोई बेटी से परेशान, तो कोई बरकत से परेशान, कोई सम्मान के लिए लेकर के परेशान है, कोई किसी के लिए परेशान है। यहां सब रोगी हैं। इसलिए
कोई शराब पीने के लिए शराब का रोग लगा है, किसी को गांजा का दम का रोग लगा है, लगा के दम तो गांजा का दम मार के बीड़ी ले सुलगाए, गांजा का दम मार के बीड़ी ले सुलगाए, दमारोग से जय गुरु बंदे खास खास मर जाए बंदे, खास खास मर जाए बंदे, खास खास मर जाए, खास खास मर जाए। बीड़ी पीने वाले, गांजा शराब, ये क्या कमजोर हो जाता है? फेफड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर कोई है इसमें तो सजग हो जाना, किसी का देख करके नकल मत करना, ऐसा मन का बढ़ब है। मतलब मानसिक रोग, मन में रोग सभी के पास है, तो फिर इस रोग का इलाज कैसे है? तन में रोग, धन में रोग, अन्न में रोग, मन में रोग, पूरे जीवन में रोग। सबका उपाय क्या है? वजन बढ़ जाए तो परमात्मा का विधान है, वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि खाना ही बंद कर दो, तो वजन क्या हो जाएगा? कौन बताए बेवकूफों, कौन समझाए? पता नहीं किसकी सुन करके भोजन बंद कर देते हैं और फूल करके भैंस होना चालू हो जाते हैं। तन बढ़े तो व्यायाम करना चाहिए, और मन बढ़े तो ध्यान करना चाहिए। मन बढ़ने लग जाए तो ध्यान करना चाहिए, और धन बढ़े तब नहीं, ये तो आप लोग समझ नहीं आएगा। धन तो कभी बढ़ता ही नहीं है, सब भिखारी हाथ पसाए रहते हैं, दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला और दो तब न पेट भरेगा, और भी बढ़ गया तो भी पेट खाली, जितने बढ़ा उतने पेट खाली होता गया। धन बढ़े मतलब जैसे आज व्यापारी जी ने कार्य किया, कंबल वितरण और वाल्मीकि पासवान जी का आज भंडारा है, प्रसाद है। प्रसाद कमाते सभी लोग हैं, धन सभी के पास है, कम हो चाहे ज्यादा। जो वितरण कर रहा है ऐसा नहीं है कि उसके पास धन आपसे ज्यादा है, वो धन आपसे कम है। लेकिन एक बात तय है, दिल आपसे बड़ा है। क्या बड़ा है? तो जिसका दिल बड़ा होता है वही बड़ा काम नेक कार्य करता है, जिसका धन बड़ा होता है वो तो अनेक काम में परेशान रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, वो बेचारा दिन भर परेशान रहता है, और जिसके पास पैसे अधिक हो जाए वह बेचारा रात भर परेशान रहता है। बड़ी अजीब घटना है। तो धन बढ़े तो दान, मन बढ़े तो ध्यान, और तन बढ़े तब व्यायाम।
अगर ये नहीं करोगे तो काम हो जाएगा और जीवन हो जाएगा निकाम। इसलिए देख लो ना देवरान जेठान में क्या पूछना है। अगर जेठान के पास जाता है तो फिर देवरान को नहीं दे सकती, बल्कि वो अपना एक्शन करेगी। या देवरान को ज्यादा हो जाए तो फिर देवरान को भी नहीं दे सकती। क्योंकि उनके पास कम ही होता है, बढ़ता तो है नहीं, संतोष नहीं होता है। और इस संसार में जितना आपके पास है, अगर उसी में से कुछ करना चालू कर दिया नेक कार्य के लिए, परोपकार कार्य में, तो फिर आपको उसी धन में से, उसी अन्न में से, वही मन से, उसी तन से आपको सुख और शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है। सद्गुरु भगवान की जय। आपके पास जितना तन है, जैसा भी तन है, जितना धन है, जैसा भी मन है, उसी में आपको सुकून शांति मिलना शुरू हो जाता है। तब जब आप यह सब काम करना शुरू कर देंगे, और नहीं करोगे, अगरबत्ती दिखा दो, भगवान झोली भर दो, इसीलिए तो अगरबत्ती दिखा रहा हूं। कोई इसलिए अगरबत्ती नहीं दिखाता है कि भगवान आज मुझे दान करने के लिए प्रेरित करना, परोपकार करने के लिए प्रेरित करना, किसी की मदद करने के लिए आज मुझे सचेत करना, इसके लिए कोई नहीं कहता है। कहता है भगवान हमारा झोली भर जाए, हमारे बेटा बेटी का मनोरथ पूरा हो जाए। भगवान आपसे कुछ मांगते नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए, लेकिन घर खुशहाल हो जाए, माला माल हो जाए और सब अच्छे सब कुशल रहे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, यही ना आप लोग मांगते हो। कि कुछ और मांगते हैं। पढ़ने वाला छात्र क्या मांगेगा? हम पास हो जाए और नौकरी लग जाए। लेकिन कोई ये नहीं मांगता कि हमें अच्छी सद्बुद्धि मिले, ऐसा ज्ञान मिले जिससे अपने तो अपने, समाज के भी काम आए। भगवान ऐसा धन देना कि मुझे तो काम दे, लेकिन समाज के लिए भी काम दे, ये कोई नहीं मांगता। इसलिए सब भीख मांगे हैं, अपनी भीख, अपनी झोली भरने के लिए भीख मांगा करते हैं। और तन है मनुष्य का, काम तो करते हैं लोग, लेकिन वह काम आपको निकाम बना देता है। और उसी काम को हम लोग समझ जाते हैं कि ये तो अच्छा काम है, अच्छा कर्म है। काम ही को लोग कर्म मान जाते हैं। और गुरु महाराज ने बताया है कि काम करत सब ही गया, रहे कर्म सो भूल। बिना संत का जय गुरु बंदे, कभी मिटे ना सूल रे बंदे, कभी मिटे ना सूल रे बंदे, कभी मिटे ना सूल, कभी मिटे ना। सूल यानी कष्ट। काम करने से कभी भी कष्ट नहीं दूर होता। क्यों? मृत्यु ने जीवन से पूछा। कौन पूछा?
मृत्यु। किससे पूछा? जीवन से। क्या पूछा? क्यों हर कोई तुमसे प्यार करता है लेकिन मुझसे तो नफरत करता है? यानी मृत्यु ने कहा जीवन से कि तुझसे लोग प्यार करते हैं और मेरे से लोग नफरत करते हैं। तब जीवन ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूं। हाँ? जीवन ने जवाब दिया कि मैं एक खूबसूरत झूठ हूं और तुम एक दर्दनाक सच हो। क्या हो? दर्दनाक सच हो, क्योंकि अटल है। एक दिन मौत होना निश्चित है, लेकिन तुझे कोई एक्सेप्ट करना पसंद, और जीवन भर 420 करते रहो। लेकिन हाँ जी तुमसे लोग प्यार करेंगे, दोस्ती करेंगे। इसलिए याद रखना, टेंशन जीवन भर है, मृत्यु के बारे में कोई टेंशन नहीं हो। तो 1 मिनट का झटके का खेल है। वो जब आना होगा, सारा खेल कितने समय में? 1, 1.5, 2 मिनट मान के चलो। 2 मिनट में ही काम तमाम हो जाएगा। छटपटाया और पता चला कि श्री राम नाम, लेकिन जीवन भर छटपटा रहे हो बेटा बेटी के लिए, झूठ कपाट मान सम्मान के लिए। यह छटपटाहट कब दूर होगा? यह टेंशन से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो नाम भज ले गुरु का निशान, जमीर तेरा जग जाएगा। नाम भज ले गुरु का निशान, जमीर तेरा जग जाएगा। महिमा है गुरु नाम का, गावत वेद पुराण। जाना भज के जय गुरु बंदे, मानो बना सुजान रे बंदे, मानो बना सुजान रे बंदे, मानो बना सुजान। महिमा है गुरु नाम का। थोड़ा सा नाम के बारे में बतला दे रहा हूं। पहले क्या बतलाया? जमीर यानी अंतःकरण, विवेक। अंतःकरण में काम क्रोध मद लोभ से दबा हुआ सुस्त है, सोया हुआ है। अंतःकरण मलिन है, विवेक सोया हुआ है। और अब आप लोगों को महिमा के बारे में बतला रहा हूं कि जो गुरु नाम की महिमा है उसको गावत वेद पुराण, सभी वेदों में पुराणों में विदित है कि जिसने भजा गुरु नाम, फिर क्या हुआ? पापी पतित भी तर गए। जिसने भजा, वो चाहे चोर रहा हो, बदमाश रहा हो, लेकिन भजा। और आप लोग बहुत ईमानदार बनते हो, लेकिन अगरबत्ती घुमाते हो। तो पापी पतित भी तर गए, भजे जो सतगुरु नाम। भूले मूरख जय गुरु बंदे, गए नरक के ठाम रे बंदे, गए नरक के ठाम रे बंदे, गए नरक के ठाम। आप लोगों को कहाँ जाना है? नरक में कि स्वर्ग में? स्वर्ग है कहाँ? तो ऐसा नहीं ना कि रावण जैसा सीढ़ी लगाना पड़ेगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कान खोल करके समझ ले, अगर कोई बाबा बीबी कहता है कि नरक और स्वर्ग ऊपर है, कोई लोक है, तो ऐसे झांसा में मत पड़ना, भ्रम में मत पड़ना। नरक और स्वर्ग
कहीं खोजना नहीं है। जहां इंसान है या जहां इंसान रहता है उसी जगह नरक भी है और उसी जगह स्वर्ग है। अपनों से दूर कभी नरक और स्वर्ग की तलाश मत करना, वरना भ्रम में पड़ जाओगे और तलाशते तलाशते मर भी जाओगे, लेकिन मिलेगा नहीं। और देखना है तो खुद देख लेना। वो कैसे? अगर आपको टेंशन परेशान कर रहा है, आपको दुख परेशान कर रहा है, अथवा आप दान पुण्य परोपकार भक्ति भजन सेवा सत्संग नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए नरक है। बेटा का टेंशन, बेटी का टेंशन, पड़ोसी का टेंशन, पति है तो पत्नी का, और पत्नी है तो पति का अगर टेंशन सता रहा है, टेंशन रहे लेकिन सता रहा है, तो समझना क्या है? नरक है। अब स्वर्ग कैसे होगा? तुम्हारे पास दुख है, रो दिया, लेकिन रोने के बाद हंस भी दिया, तो समझना तेरे पास स्वर्ग है। कभी न हंसना नरक, और दुख में भी हंसते रहना क्या है? बड़ी गंभीर सब्जेक्ट है, इसको समझना एक दिन में बड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। यहां हम लोग पूजा पाठ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। देखो कितने पाखंडी लोग हैं, अपने अपने पितरों को गया भेज दिए। कहां भेज दिए? जितने पाखंडी हैं सब भेज दिए गया। अब कभी हाल चाल लेकर नहीं गए, बहुत दूर नहीं है गया, एक बार किसी तरह चले गए भेजने के लिए। अब जब जरूरत पड़ता है तो मंडप में मंत्र पढ़ करके बुलवा लेते हैं, लेकिन जाते नहीं है, फिर मंत्र से भेजवा देते हैं। कितनी भ्रांति। इसलिए चेतन प्राणियों, मनुष्य का देह मिला है, अच्छा कर्म कर लो तो बिना पूजा पाठ किए, बिना मंत्रों का उच्चारण किए ही तो यह स्वर्ग मिलेगा। सुख सुकून शांति जिसके पास है, स्वर्ग ही तो है। और सब कुछ रहते हुए जिसको टेंशन है, नाना प्रकार की समस्याएं पैदा है, उसको नरक ही तो है, कोई नहीं बचा सकता। और आखिरी बात, दुख और सुख दोनों लगा रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास दोनों न हो, लेकिन दोनों में जो संयमित पुरुष है उसके लिए स्वर्ग है। दुख में जो केवल रोता रहे, भगाता फिरे, उसके लिए नरक ही नरक है। तो नाम भजल गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। नाम भजल गुरु का इंसान, जमीर तेरा जग जाएगा। अब हम लोग चले। ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना, ऐसा अचरज जाना साधु, ऐसा अचरज जाना। एक शिकारी मित्र बना था, उसी को अपना माना। ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना, ऐसा अचरज जाना साधु, ऐसा अचरज जाना। कई बार लूटा सब थाती, कई बार लूटा सब थाती। कौन? मित्र जो बना था, एक शिकारी मित्र बना था, वही कई बार लूटा। मित्र बना था बड़ा रे घाती, मित्र बना था बड़ा रे घाती। जाल बिछाया उसे मित्र ने, फंसा दिया परवाना।
साधो ऐसा अचरज जाना। रूप मित्र का कभी न देखा, रूप मित्र का कभी न देखा। लेकिन ये बात उल्टा है। आप लोग तो देखते हैं ना, आपका कौन मित्र है कौन दुश्मन है, रूप देखते हैं ना आप लोगों का। आप लोग भी देखती हो कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा सहेली है, कौन मेरा दुश्मन है, सब लोग देखते हैं। लेकिन जो यह सुना रहा हूँ, रूप मित्र का कभी न देखा, रूप मित्र का कभी न देखा। दूंगा बदल भाग्य का रेखा, दूंगा बदल भाग्य का रेखा। बात सुनाया उसी मित्र का, छिपा था घर में थाना। ऐसा अचरज जाना साधो ऐसा अचरज जाना। ऐसा अचरज जाना साधो ऐसा अचरज जाना। मित्र बना था दुश्मन भारी, मित्र बना था दुश्मन भारी। समझ न पाया मति था मारी। आप लोगों का कि मेरा? तो गांठ लगाया उसी मित्र ने, पड़ार ठोकर खाना। ऐसा अचरज जाना साधो ऐसा अचरज जाना। ऐसा अचरज जाना साधो ऐसा अचरज जाना। जय गुरु बंदे साथी पक्का, जय गुरु बंदे साथी पक्का। बिना फरिश्ता देता धक्का, बिना फरिश्ता देता धक्का। मिले फरिश्ता मित्र कुमार, चला भाग बलवाना। ऐसा अचरज जाना साधो ऐसा अचरज जाना। कैसा अचरज? वही अचरज। कौन? एक शिकारी मित्र बना था, उसी को अपना माना। ऐसा अचरज। एक जो शिकारी था उसी को अपना समझ लिया। ऐसा अद्भुत दृश्य हमने देखा। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देख लिए हैं? हाँ, बेटा को अपना मानते हैं ना आप लोग? हाँ, बेटा को क्या बात है, जब बेटा का नाम आता है, अगर बेटा कह दे कि अभी हम घर से भाग जाएंगे, तो बाप की तो बाप, लेकिन माँ की क्या फट जाएगा? हाँ, क्या बात। पक्का दुश्मन है, एकदम घटिया है बेटा। कौन? बेटा। क्यों? कैसे? पक्का शिकारी है, जिसको हम अपना समझ रहे हैं, अपना मित्र है। और ना समझ में आए, तुम्हारे पास दो बेटा हो, अगर तुम बाप बनते हो या माँ अपने आप को माँ बनती है, जरा समझा दो कि देखो बेटा, तुम्हें थोड़ा सा कम देंगे और उसको थोड़ा सा ज्यादा। बात बन जाएगा कि नहीं? हाँ? हाँ? आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग बताएं, बात बन जाएगा नहीं? हाँ? अरे अपना बेटा है ना, अब नहीं अपना बेटा, यहाँ बेटी गंगा बह रही है, और घर जाओगे तब, हाँ, घर जाओगे तब अरे हमारा बेटा, क्या बात है, अरे क्या बात है, क्या हो गया बटे बेटा? ये पक्का शिकारी है, पक्का दुश्मन है।
तुम्हारा एक भी नहीं सुनेगा। जब बंटवारा की बात आएगी, जीवन भर मेरा मेरा कह करके बिता रहे हैं कि यही तो मेरा बेटा है, इसी के लिए तो हूं। और दूसरा कौन है शिकारी? मन रूपी शिकारी। कौन शिकारी? मन रूपी शिकारी, जो जीव रूपी पंछी ने समझ गया कि ये तो मेरा मित्र है, असली दोस्त है। अगर मन करे कि नहीं चुगलाई करना है तो करेंगे, मन कहे कि पाप करना है, गलत काम करना है, तो ये जीव रूपी पंछी कहे नहीं अब तो करना ही है। और अपना समझ करके जीव मन को, मन रूपी शिकारी को अपना समझ करके यह काम करने लग गई। और अंत में ये पक्का घाती निकला, क्योंकि मन कभी नहीं कहता कि कुछ दान पुण्य कर दो। क्या होगा दान पुण्य कर दो? इससे क्या मिलेगा? पैसा रहेगा तो अपने काम देगा, अपने बेटा के लिए काम देगा, यही ना? भले घेंटा दबाता रहे, लेकिन काम देगा बेटा के लिए। पढ़ेगा, लिखेगा, सर्विस करेगा, अधिकारी बनेगा, और बाद में 5 बास मरबो करेगा। कभी नहीं कहेगा दान पुण्य करने के लिए, परोपकार कार्य करने के लिए कभी नहीं कहता है। कौन? मन रूपी मित्र। एक शिकारी मित्र बना था, ये मन शिकारी है जो मित्र बना हुआ था। एक शिकारी मित्र बना था, उसी को अपना माना, और ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना, ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना। ये जीव रूपी पंछी कभी नहीं समझ सका, एक दिन ये हमें बर्बाद करके रखेगा, खा जाएगा। हम जहां से आए हैं वहां कभी नहीं जाने देगा। यानी ये जो आत्मा परमात्मा के दरबार से आया है, इसको वहां जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? कई बार लूटा सब थाती, कई बार लूटा सब थाती। अरे सत्कर्म रूपी थाती, जो जीव के पास सत्कर्म करने का क्षमता मिला था, धन मिला था, वो यह लूट लिया, कई बार लूटा। क्योंकि इंसान का जन्म सिर्फ एक ही बार नहीं मिला है। जरा कुत्ता की भी शरीर देख लेना, उसके भी अंदर जीव है। बैल का भी देख लेना, चींटी हाथी का भी देख लेना, कभी हम लोग उससे भी गुजरे हैं। ये हर बार खाता गया थाती, सत्कर्म नहीं करने दिया। और आज भी मानव तन पा करके दुख भगाने के लिए, सुख पाने के लिए कभी सत्कर्म नहीं करने देता। और जब तक दुख भगाने की और सुख चाहत रहेगा, तब तक कभी भी सत्कर्म नहीं कर सकता। दुख आता रहेगा, सुख आता रहेगा। ऐसी बोध जिसको हो जाए, वही उसी जीव से सत्कर्म कार्य हो सकता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। दुख क्यों आ गया, कैसे आ गया, क्यों नहीं भाग रहा है, सिर्फ इतना ही सोचेगा तो वह कभी भी सत्कर्म नहीं कर सकता। आया है, जाएगा भी। इस तरह का जिसको भाव पैदा हो जाए, वो सत्कर्म करेगा। तो सत्कर्म रूपी थाती, सत्कर्म रूपी खजाने को यह मन रूपी मित्र, यह मन रूपी शिकारी बार बार लूटा। इसलिए तो विरोध करता है संतों के पास जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए कभी नहीं विरोध करता है। गंगा स्नान करने के लिए मन कभी नहीं रोकेगा, विरोध भी नहीं करेगा। 2 अगरबत्ती भी दिखाना हो तो कर देगा। लेकिन जब संतों के शरण में जाना पड़े, बार बार सत्संग सुनने के लिए जाना पड़े, तो यह मन रूपी शिकारी रोक देता है, जाने ही नहीं देता।
तो कई बार लूटा सब थाती, कई बार लूटा सब खाती, मित्र बना था बड़ा रे घाती, मित्र बना था बड़ा रे घाती। यह मन रूपी शिकारी बड़ा विश्वासघाती निकला। कैसे विश्वासघाती निकला? कि जाल बिछाया उसी मित्र ने फंसा दिया परवाना, ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना, ऐसा अचरज जाना साधु, ऐसा अचरज जाना। तो जाल बिछा दिया। यही मन रूपी मित्र यानी मन रूपी शिकारी ने जाल बिछा दिया। और जाल कैसा? पाखंड रूपी जाल फैला दिया। कौन सा जाल? पाखंड रूपी जाल। जैसे विवाह करना हो तो पहले पाखंड करना पड़ेगा। यही बात। आप लोगों को जब शादी करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? आप लोगों ने मकान बनवा लिया तो फिर बनवाने के बाद क्या करना पड़ेगा? किसी की मौत हो गया तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पाखंड। पाखंड है क्या? कितनी बार पाखंड पाखंड नाम सुना लेकिन इसको समझ नहीं पाया। पाखंड रीत रिवाज के तहत पूजा पाठ करना, ये पाखंड है। अच्छा कर्म न करके पूजा पाठ के बाद दौलत हम अपना कार्य करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ये ढोंग है, ये पाखंड है। अब आदमी कोई शराबी हो, शराब पी करके मर जाए तो पाखंड से हम लोग उसको पितर बनाएंगे या तो स्वर्ग धाम पहुंचाएंगे। क्या करके? पाखंड करके। तो फिर जरूरत क्या है पूजा पाठ करने की? सब बेईमानी चोरी करो और मर जाओगे, तुम्हारे औलाद फिर मंत्र जंतर जपवा करके कहां भेज देंगे? पाखंड। देवी देवताओं के नाम पर पाखंड। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि देवी देवता पाखंड है। देवी देवताओं के नाम पर जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, ये सब क्या है? पाखंड है। देवी देवताओं से पूजा पाठ करके कुछ मांगना चाहते हैं, ये पाखंड है। पूजा करो बिन मांग का। जिसमें कामना आ गया वो पाखंड है। जैसे महिलाओं के लिए ज्योतिया, व्रत, करवा चौथ, पता नहीं कौन कौन, ये इसमें पाखंड है, इसमें मांग है। किसी में बेटा की आयु तो किसी में पति की आयु तो किसी में नहीं आएगी। बोले यहां नहीं आएगा, उधर तो बोलना ही है। उधर तो अरे नहीं करेंगे तो जीने नहीं देंगे। बगल में पड़ोसी को महिलाएं ना जीने देंगी। अरे तो किसी को मानती नहीं है। अब लो पाखंड मानो तो मानने वाली है। तो ऐसा पाखंड का जाल फैला दिया मन। ये सब करने देगा लेकिन मन न भक्ति करने देगा, न भजन करने देगा, न सेवा करने देगा, न ऐसे बैठ करके सत्संग सुनने देगा, और न ही दान पुण्य परोपकार का काम करने देगा। क्योंकि यहां बैठे हो मन कहीं और भाग जाता है। कहां भाग जाता है? यहां बैठे हो लेकिन मन कहीं स्थिर रहता ही नहीं है मन। और सत्संग में उसको स्थिर रहना पड़ता है, भजन में स्थिर रहना पड़ता है। परोपकार का काम करोगे तो मन स्थिर हो जाता है। जहां स्थिरता होती है वहां मन रहता नहीं, लगता ही नहीं है। और जहां इसको छलांग लगाने का जगह मिलता है, समय मिलता है, वहां तो खूब जाता है। इसलिए जाल बिछाया उसी मित्र ने फंसा दिया परवाना,
ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना, ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना। रूप मित्र का कभी न देखा, रूप मित्र का कभी न देखा। ये मन रूपी मित्र का कभी रूप नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोग क्या कहते हैं, क्या करूं, मन करता नहीं है, हमारा मन लगता ही नहीं है। कहां? दान करने में, परोपकार करने में, किसी की सहायता करने में मेरा मन लगता ही नहीं। तू जा भाई कर। जब मेरा मन ही नहीं लगता है तो मैं कैसे करूं? दिखाई नहीं दिया लेकिन नकार दिया, नहीं लग रहा है। तो रूप मित्र का कभी न देखा, रूप मित्र का कभी न देखा। दूंगा बदल भाग्य का रेखा, दूंगा बदल भाग्य का रेखा। ये मन रूपी मित्र कहता है कि चलो तांत्रिकों के पास हाथ दिखवा लो और तेरा किस्मत बदल जाएगा। लो करो चुगलाई। जिस हाथ में भाग्य की रेखा है, किस्मत की रेखा है, इस हाथ से कभी परोपकार का काम नहीं किया, कभी सेवा का कार्य नहीं किया, लेकिन हाथ खोल करके चले हो कि हमारा बाबा जी देख लीजिए क्या है। क्योंकि मेरे पास खुद ही आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग फंस जाते हैं हर जगह से, शायद थक करके हाथों दिखवा कर कोई आदत रहता है तो मेरे पास भी आकर कहते हैं कि जरा बाबा जी देखिए मेरे हाथ में क्या लिखा है। तो सीधा कहता हूं तेरे हाथ में तो नहीं लिखा, लेकिन तेरे मस्तिष्क में लिखा हुआ है। तो हाथ में क्या लिखा है? ये मन कहता है हाथ दिखवा लो, मन कहता है पूजा पाठ करवा लो, तेरा किस्मत बदल जाएगा। और याद रखना, किस्मत बिना कर्म किए न बदला है न कभी बदलेगा। किस्मत कभी भी कर्म है क्या? भजन। किस्मत बिना भजन किए नहीं बदल सकता। तेरे पास दौलत भी हो जाए तो भी किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत केवल भजन करने से बदलता है। अगर पूजा पाठ से बदल गया होता तो राजा हरिश्चंद्र का बदल जाता। जो किस्मत में लिखा था कल डोम के हाथों बिकना नहीं पड़ता। अगर किस्मत बदल जाता तो गंगा पुत्र भीष्म का बदल जाता, बाणों के सैया पर लेट करके भुगतना नहीं पड़ता, कभी बदल गया होता। लेकिन ये जितने धुरंधर थे ये भजनानंदी नहीं थे, ये भजन करने वाले नहीं थे। सत्य बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र भजन नहीं करते थे। गंगा पुत्र भीष्म ये भजन नहीं करते थे। किस्मत बदलता है भजन करने से। और हम लोग समझ जाते हैं कि चलो हाथ दिखवा लो, पूजा पाठ कर लो, करवा लो तो क्या बदल जाएगा भाई। खास तौर से बदल जाएगा। मुख में राम बगल में छोड़ी पाजा घात काट ले। मूड़ी काटे बाल का रक्षा करे। किसी का गर्दन उतार दो और बाल में खूब शैम्पू लगाओ महंगा महंगा और बढ़िया बढ़िया तेल लगाओ, कहो रक्षा में कर रहा हूं। इंसान की अनादर करो और भगवान से मन्नत मांगो। ये कहां से हो सकता है? तो बात सुनाया उसी मित्र का, छिपा था घर में थाना। ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना, ऐसा अचरज जाना साधो, ऐसा अचरज जाना। ये जो मन रूपी शिकारी था ये मस्तिष्क में अपना स्थान बना करके, अड्डा जमा करके बैठा हुआ है। कहां? मस्तिष्क रूपी घर में थाना यानी अड्डा जमा करके बैठा हुआ है। कौन? मन रूपी शिकारी।
अब इसमें बैठा लो किसी संत सदगुरु को, किसी महात्मा को, क्योंकि किसी भी देवी देवता के पास पावर नहीं है कि तेरे मन को शुद्ध कर दे। किसी भी देवी के पास पावर नहीं है कि मन को शुद्ध कर दे। अगर किसी के पास ताकत है तो वह संत महापुरुष है। अगर जिसने बसा लिया उसका मन पवित्र हो जाता है। वरना शिकारी है, घात करता रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और ना समझ में आए तो पढ़ लो हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। पहले गुरु के चरण, फिर मन की सुधार, तब जाकर के 4 फल। गुरु की पूजा नहीं किया, मन शुद्ध नहीं हुआ, तो फिर 4 फल मिलने वाला नहीं। क्यों कि कबीर साहब ने कहा कि संत तीर्थ गए 1 फल और संत मिले फल 4। बात वही हो गया। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ करके समझ लो, चाहे कबीर साहब की वाणी पढ़ करके, कि तीर्थ गए 1 फल और संत मिले फल 4। संत मिल गए 4 फल, तीर्थ में गया केवल 1 फल। और वही बात हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल। पता नहीं हम लोग मन रूपी शिकारी के चक्कर में कहां फंसे हुए हैं। किसकी पूजा कर लें, कितनी पूजा कर लें कि हम माला माल हो जाए, भले कंगाल होकर के चले जाए। बंगाल जाने तक भी टका न बचे। तो नाम भजल गुरु का निशान, जमीर तेरा बन जाएगा। नाम भजले गुरु का निशान, जमीर तेरा जग जाएगा। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा रखता हूं कि आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। साहेब सबका। तो कार्यक्रम कहाँ है?